तो भैया कल से जब से दीदी आई हैं तब से कुछ ना कुछ नया हुआ जा रहा है। फर्नीचर लेके आई हैं, तमाम लोग तमाम तरह के कह दे रहे हैं कि भैया इसमें जूते रख लो। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसे तो हमारे घर में ऑलरेडी है, हमने भी दिखा दिया कल दोपहर की लाइव में। लेकिन भाई अब दीदी का फर्नीचर है तो है। उधर छोटी दीदी का बवाल कम नहीं हुआ था, बड़ी दीदी फिर से लेके आ गई शाम को। मेरा दिल उदास था, लेकिन अब 3 बार डॉट, हाँ 3 बार डॉट 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 डॉट। उसके बाद तमाम लोगों ने सोचा क्या हुआ, क्यों हुई उदासी। फिर पता चला कि सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है। वाया वाया जो रिश्तेदार की थी ना, पता चला, हालांकि ये देखने एक दिन भी नहीं गई। उनके लिए ये कहाँ अपने शिमला वाले रेंटेड अपार्टमेंट को छोड़ के कहाँ आई, यहाँ पर। मम्मी को भेज दिया था, फिर चले जाना था ना, लेकिन फिर रुके पड़े हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ है कि भाई जितने दिन विवादित एपिसोड हो उतने दिन बना लो। कुछ ऐसा ही काम करने के लिए हमारी दीदी रुक गई। अभी प्रेजेंट टाइम में ना अगर हम बात करें, मेरा दिल बहुत उदास है, लेकिन अब डॉट डॉट डॉट। ये 12 मिनट 41 सेकंड का ये जो वीडियो है, इसमें दीदी ने अपने दिल के कई गुबार बहुत ज़्यादा रखे हैं। बहुत सारी बातें भी इन्होंने बोली हैं, है ना। अब बोली थी मैं उदास लग रही होंगी आपको, क्यों? क्योंकि अब मैंने काजल नहीं लगाया। जब मैं काजल नहीं लगाती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं रोई हुई हूँ या उदास हूँ। मतलब कुछ नया नहीं है ये, वैसे भी पहले भी बता चुकी हैं कि जब मैं काजल नहीं लगाती हूँ तो मैं ऐसी ही दिखती हूँ। चलो हम भी मान लेते हैं कि जब ये काजल नहीं दिखा लगाती हैं तो ऐसी दिखती हैं। लेकिन इतने दिनों बाद इनको क्यों ये लाइन याद आई? वैसे तो तुम डेली बिना काजल के बैठती हो, हमें तो नहीं दिखता तुम्हारी आंखों में कुछ भी काजल लगाए हुए। लेकिन ठीक है, अब तुम मान रही हो, बोल रही हो। कुछ भी बकवास करने के लिए तुम्हारे पास था नहीं तो तुमने इसी चीज़ को मैटर बना दिया। टोटल अभी लोगों ने जो इनको देखा है 8,533 लोगों ने देखा है 14 घंटे में। वैसे इस समय अगर हम हिसाब किताब जोड़ें, चाहे वो झुठियंका का हो या प्रेतिन जिज्जी का हो, तो प्रेतिन जिज्जी के भी वीडियो में इस समय प्रॉपर ऐसे ही व्यूज आ रहे हैं। 11,000, 12,000, 15,000, है ना, 14,000। ये सब भाई बहन एक समान ही हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर बग्गी की, तो हम बग्गी का भी देख ले रहे हैं। मतलब 15 के अंदर ही इनका सबका ताना बाना चल रहा है इस समय। अगर हम बग्गी की बात करें तो जैसे ससुराल पहुँचे बग्गा के, कल 10 के ही रह गए, मतलब 12-13 भी नहीं पहुँचे। इसमें अगर कोई नीचे चल रहा है तो बग्गा और बग्गी ही चल रहे हैं एकदम से। वैसे इन लोगों ने छलांग मारी थी, लेकिन इनकी छलांग एकदम समिट के रह गई। 10,000, 12,000, 15,000, 8,000, 13,000, 11,000, 11,000 ऐसे। मतलब इस समय इनके शेयर लुढ़के हुए हैं। तो इस समय तरक्की की राह पे कौन है? छोटी दीदी और बड़ी दीदी। बग्गा का ये जो 10,000 का व्यूज़ आया है, इतने लंबे टाइम बाद मैं पहुंचा आंचल को लेने। तो ये लेने गए, लेकिन किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम लेने गए कि नहीं गए, क्या करने गए हो। 0 बटा सन्नाटा, कोई इंटरेस्ट नहीं, किसी को कुछ नहीं जानना है। फिलहाल किसी को रास नहीं आया, ना ही बग्गी की माँ को रास आया इनका वहाँ पे इस प्रकार से अंदर घुस के तड़का लगाना साग में। बग्गी ने तो बोल भी दिया कि भैया बनाया किसी और ने, क्रेडिट कोई और ले जा रहा है, ये क्या चल रहा है। लेकिन हाँ भाई, अब उसको अंदर घुसना था, घुसना था। वैसे बग्गी के मुंह पे कुछ और है, लेकिन वीडियो में हमें कुछ और दिख रहा है। सच्चाई क्या है पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। अभी वो बग्गा के साइड में है या फिर बग्गा से चिढ़ी हुई है, कुछ तो अजीब सा दिख रहा है। और लोग नोटिस भी कर रहे हैं। वैसे जो एकदम लास्ट वाली क्लिप थी जिसमें ये किचन में थे, मम्मी जी के अगर आप एक्सप्रेशन नोट करो, अब मरता क्या ना करता, मम्मी जी वैसे कुछ कही तो नहीं, किचन में ही थी, लेकिन उनका जो है मुंह बहुत तेजी से बना हुआ था। ऐसे लग रहा था कि भाई मम्मी जी गुस्से में हैं, अभी कुछ ना कुछ बोल ही देंगी। क्योंकि दामाद जी ट्राइपॉड लेके पहुंच गए किचन में लगाया और कलछी संभाली। मतलब सारा खाना पानी जो बाकी के घर के लोगों ने, ऑफ कोर्स आंटी ने बनाई, लेकिन ये तड़का लगाने के लिए पहुंच गए शेफ बन के कि भाई मैं तड़का लगाऊंगा, मैं तड़का लगाऊंगा। बंदा वही कलछी चला चला के, और बगल में बग्गी मोहतरमा कमेंट्री कर रही थी। आंटी जी के एक्सप्रेशन देखिए, हम लोगों को तो वो बिल्कुल भी रास नहीं आए। हम लोग समझ भी गए कि आंटी जी की पता नहीं कौन सी मजबूरी है जो ये बग्गा चालाक को बर्दाश्त कर रही किचन में। वैसे ऐसा लग रहा था कि वो उनकी शक्ल यहाँ किचन में देखना नहीं चाहती हैं,
लेकिन फिर भी बग्गा लगा रहा तो लगा रहा। टोटल ये वीडियो इनका 16 मिनट 22 सेकंड का था। लोगों ने इनको कुछ कमेंट भी करे हैं कि बग्गी मैडम जी बोल दिया करो, इतना बोरिंग ब्लॉग तुम्हारा कौन देखेगा, अच्छा नहीं लग रहा है ये जो हरकतें कर रहा है। अच्छा इसमें जो लिखा है वो ती करके, जो ये वैसे तिवारी जी की आईडी है जो अक्सर दीदी के में और बाकी सब में लिखता है, तो तिवारी को ना ही दीदी ने ब्लॉक किया है और ना ही बग्गा ने ब्लॉक किया। इसी प्रकार से कॉफी जी हर जगह जाए के लिख देती हैं, उनको भी किसी ने ब्लॉक नहीं किया है। देखो बाकी किसी के कमेंट मिले ना मिले, आपको कॉफी जी के मिलेंगे। छोटी दीदी तो कॉफी जी का कमेंट रीड भी कर देती हैं। मायके फैमिली में सब इतने प्यार से रहते हैं, आपके यहाँ ससुराल के लोग अच्छे नहीं हैं, आपके जलन की भावना रखते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे ये साबित हो गया कि आप में से आपके लिए किसी ने भी चिंता नहीं करी। तब सास को भी याद नहीं आती थी और नंदे उनका ब्रेन वॉश करती थी। तो इस प्रकार की चीज़ें चल रही थी लगातार। अब ये सारी चीज़ें देखो एकदम स्पष्ट हैं। और सब्सक्राइबर तो नहीं भूले, क्योंकि सब्सक्राइबर याद रखते हैं, लेकिन ये कंटेंट के पुजारी सब भूल गए। इन्होंने अपनी अपनी जो बातें बोली थी, बड़े बड़े डायलॉग मारे थे कि हम ये नहीं भूल सकते, वो नहीं भूल सकते। बग्गा ने तो स्टेटमेंट तक आके दे दिया था, वो हम लोग अभी तक नहीं भूले कि मैंने गलत लोगों का साथ दिया और मेरे गलत टाइम पे मुझे किसी ने भी साथ नहीं दिया। ये छोटी के लिए स्टेटमेंट था। लेकिन अभी बग्गा भी भाई कह रहा है कि हमारा सबका आपस में बनने लगा है, हम एक दूसरे के साथ में रहने लगे हैं। तो अब ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। वाह जी वाह, ये सही है। जब मौका पड़े तो इस प्रकार की चीज़ें कर दो, है ना। पहले भी हमने इस प्रकार की चीज़ें देखी हैं, फिर से हम वही सारी चीज़ें देख रहे हैं। आने वाले टाइम में भी हम ऐसे ही देखें। तो देखते हैं कि कब तक ये सारी चीज़ें इनकी ऐसे ही चलती हैं। अच्छा, किसी ने लिखा है लगता है झुठियंका आंटी वापस चले गए तभी से ये लेने आ गया है। नहीं देखो, अभी तो नहीं गए हैं। अब झुठियंका ने बता दिया है कि एक शादी है, एक नहीं 2-3 शादी हैं गांव में। कुछ लोगों का ये भी कहना है, जैसे कि कल हमारी लाइव में एक लोग आए थे, शी जी, वो कह रही थी कि मम्मी जी यहीं पे रहेंगी, प्रेतिन और झुठियंका इस बार जाएंगे शिमला। मम्मी जी यहाँ बग्गा बग्गी के साथ गांव के साथ जो रिश्ते हैं वो निभाएंगे, मतलब गांव की शादियां अटेंड करेंगे। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है देखो, ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ बोला तो यही गया है। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी भी हैं। किसी ने एक चीज़ और लिखा है कि साग में मकई का आटा डालें, गेहूं का आटा ना डालें। तो आपको क्या पता है जी, इनके यहाँ जो साग बनता है वो किस प्रकार से बनता है ना। कभी ये कुछ भी डाल सकते हैं, मकई का, फलाने का, ढिमकाने का, हर चीज़ का ये आटा डाल ही सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि देखो, अब कल को ये मैदा भी डाल सकते हैं साग में, कहेंगे इसमें एकदम बढ़िया टाइप का साग बनेगा। आप झुठियंका को नहीं जानते हो क्या? झुठियंका इस प्रकार की महिला है कि वो कुछ भी एक्सपेरिमेंट करके, अब जब सफ़ेद साग बना ही रही हैं, लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, फिर भी भाई खा ही रहे हैं उनका वो साग, है ना। कभी अगल वालों को, कभी बगल वालों को। तो एक बार तो काल्पनिक गेस्ट भी कुछ आए थे शिमला में, आपको याद ही होगा वो जो गेस्ट आए थे। तो क्या ही बोल सकते हैं। किसी ने लिखा है कि भैया प्लीज़ 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 बग्गी मिर्ची वाले अचार की रेसिपी दे दो। अच्छा, इनकी मम्मी इस समय जो जो चीज़ें बना रही हैं। अच्छा, किसी ने एक बहुत अच्छा कमेंट लिखा है मम्मी को बोलो बेटे के बारे में शादी जल्दी करें, उसकी एज निकल जाएगी तुम्हारे चक्कर में। एक बार बहू आ जाएगी तो घर में चहल पहल हो जाएगी और मम्मी पापा का मन लग जाएगा। तुम्हारे भाइयों और मम्मी को ध्यान देने के लिए भी कोई ना कोई आ जाएगा। तुम्हारी तरह किसी को पसंद नहीं करता। खुद के बारे में ही मत सोचा करो, भाइयों के बारे में ही सोचो। अरे दैया, ये कौन से लोग थे जो शादी कराने के पीछे तुले हैं? शादी कर लें, चाहे कमाए धमाए, कुछ हो ना, काम मम्मी पापा उनका खर्चा चलाएंगे। तो पहले भैया उनका कमाए धमाए लो, ये तो बग्गी के भाइयों की शादी करवाने में लग गए हैं। वैसे ही दीदी के भक्त होंगे, काज की नहीं जैसे लोग ना एकदम कुछ ना कुछ ऐसे घटिया आइडियाज दिया करते हैं। मैं तो कह रही हूँ चाहे जितनी एज हो जाए, जब तक तुम कमाए नहीं रहे, अपने हाथ पैरों खड़े नहीं हो, तो भैया शादी कर ही मत लेना। और अगर तुम कर रहे हो तो फिर हम क्या ही बता सकते हैं। अब भाई इसमें किसकी मर्जी चल सकती है? इसमें तुम्हारी मर्जी है, करना है कर लो। हम लोग को जो बताना था हमने तो बता ही दिया कि भैया शादी अभी नहीं ना करने का। वैसे मुझे नहीं लगता कि बग्गी की मम्मी अभी भाइयों में से किसी की शादी करने वाली है।
अभी दूर दूर तक ऐसा नहीं, जब होगा तो हमें ज़रूर से ज़रूर पता चल जाएगा। फिलहाल तो हमें पता चल ही गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी ने ये भी लिखा है कि भाई ये चीज़ें देखो स्पष्ट हैं, अगर तुम खुश रहती हो तो सब कुछ ठीक लगता है। बग्गी, तुमने जो लॉकेट पहना है वो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्लीज़ बताना। किसी ने बोला था कि उस पूछना चाहिए है, लॉकेट से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फिर भी भाई देखो कुछ भी हो सकता है ना, ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तमाम तरह के लोग, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं। अब अगर हम यहाँ बात करें झूठी अंका की, तो झूठी अंका ने जो कल वीडियो डाला था कि मेरा दिल दुखता है, तो उसमें कुछ भी नहीं है, नॉनसेंस बकवास है। इंग्लिश मीडियम में गई, हिंदी मीडियम से इधर हिंदी किताब रखती थी, इधर अंग्रेजी किताब रखती थी। पुराने दिनों की याद आ गई, मैं मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ, प्रीतिन के लिए चाय बना रही हूँ, ये लोग नहा रहे हैं, फलाना ढिमकाना, बस इसके अलावा पूरी वीडियो में कुछ नहीं था। आज हम पीले चावल बनाएंगे। प्रीतिन जीजी बैकग्राउंड बोल रही थी हमारे पीले चावल बहुत ज़्यादा फेमस। हाँ बहन, तुम्हारे घर के हर हथकंडे बहुत ज़्यादा यहाँ यूट्यूब पर फेमस हैं, तुम्हारे सबके डोमेस्टिक वायलेंस फेमस है, तुम्हारा सबका ठंडा दूध, गर्म दूध फेमस है, तुम्हारे सबके डायपर वो भी प्रीमियम वाले वो भी फेमस है, दोपहरी हम 2 बजे फेंकने जाना वो भी फेमस है। मतलब तुम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, चुंडी मुंडी से लेके पैर के नाखून तक फेमस ही फेमस हो। कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें तुम लोग लेके आते ही रहते हो। अच्छा, कॉफ़ी जी ने बड़ी दीदी से बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, आपकी ससुराल एंट्री क्यों बंद है? पता नहीं, पर आपको देखकर कभी कभी लगता है आप डिप्रेशन में हो, अजीब सी लगती हो, कुछ नहीं कमेंट तो डिलीट करती रहती हो। अरे सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ तो होता ही है, फेस करो ना। तो भैया कॉफ़ी जी तो सीधे मुद्दे की बात करती हैं, मुद्दे की बात करने के बाद नीचे लिख देती हैं डिलीट करोगी तो हम जान जाएंगे। मतलब पहले तीर छोड़ देती हैं कि अच्छा तुम डिलीट करोगी, करो डिलीट, हम भी जान जाएंगे कि तुम लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे सकती। अब कॉफ़ी जिसको लगाव है, डर है, ये का है हमें नहीं पता, पर हाँ रखते हैं। डियर, अच्छी बात है आप इन लॉज के बारे में इतना कंसर्न दिखाते हो, पर ड्रामा लिखता है हैं, इतना कंसर्न ब्रदर सिस्टर एंड भाभी में दिखाओ, अच्छा लगेगा। अरे दिखाते हैं वो ठीक है, पर ये कंसर्न का क्या फ़ायदा जब आप वहाँ गई नहीं मोहतरमा, आपने उन घर परिवार के लिए कुछ किया नहीं, बस यहाँ पे बैठ के वीडियो बनाना कंसर्न दिखाना नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो इस झूठी को तो लताड़ लगाओ दोस्तों कि ये नासपीटी यहाँ बैठ के 3 वीडियो छाप चुकी है तब से, हैं जाने का ये नाम ही नहीं ले रही है, बस यहीं आए के जम गई है। तो भैया इसको तो हम नहीं कहेंगे, इसको हम यही कहेंगे कि देख बहन, सब हमें पता चल रहा है इस प्रकार की हरकतें जो कर रही है तो ना, सीधे सीधे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं। और कंसर्न कितना है, सिर्फ डॉलर के रिगार्डिंग है कि भाई कुछ ना कुछ नया कंटेंट मिल जाएगा। जब बच्चे नहीं होते तो इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे 16 साल में बेटी हुई है, अब मुझे सब पता है। हाँ, जब आपकी भाभी आई थी अब तीनों भाई बहन का व्यू बहुत कम हो गए, पहले बहुत व्यू अच्छे व्यू आते थे। अरे दैया, यहाँ तो बग्गी के ऊपर एक नया इल्जाम लग गया कि जब से आपकी भाभी आई आपके व्यूज ही कम हो गए। एक चीज बताओ, एक बार तुम बग्गा की बात करते तो हम मान भी लेते, इन नासपीटियों की भाभी के आने से व्यूज कैसे कम हो गए हैं? मतलब तुम लोग भी यार नॉनसेंस बातें करते हो कि भाभी के आने से इनके वीडियो के व्यूज कम हो गए। अरे कभी कोई सेंस वाली भी बात कर लिया करो, या हरदम नॉनसेंस वाली ही बात करना, हद मचाए रखी है कि जब से भाभी आई हैं तब से इनके व्यूज बहुत कम हो गए, वरना तो ये मिलियन में खेलते थे सौरभ जोशी की तरह है। खैर अब तो 1-1 करोड़ व्यूज आ रहे हैं जब से अवंतिका भट्ट को उन्होंने लॉन्च कर दिया सौरभ जोशी ने। फेस रिवील वैसे देखो, सौरभ जोशी की वाइफ का फेस बहुत पहले रिवील हो चुका था। जो CBI FBI बने थे ना लोग, कोई शॉपिंग करते हुए देख लिया, किसी ने उनके हाथ का लॉकेट देख कर फिर अवंतिका भट्ट के हाथ में जाके जो पहना है वो देखा। भाई बहुत सारी चीज़ों ने नोटिस किया, किसी ने मेहंदी नोटिस किया, किसी ने कुछ, तो बहुत पहले ही रिवील हो चुका था। लेकिन हाँ, आधिकारिक तौर पे सौरभ जोशी ने सोचा होगा जब सब कुछ पता ही चल गया है तो काहे ना हम, मौका है, दस्तूर है, व्यूज भुना लें। अभी भैया मैंने फेस रिवील वाला वीडियो देखा, उसमें 1 करोड़ व्यूज, तो पहले हमारी दीदी के भी ना 1-2 करोड़ व्यूज आते थे, सौरभ जोशी उनके आसपास भी नहीं थे, है ना। अभी जब से भाभी आई तब से 10,000 5,000 पे आ गए। मतलब यार तुम लोग कभी ना एकदम नॉनसेंस बकवास बातें करा लो, कुछ भी नहीं तो बस कुछ ना कुछ करना है। पर यह मुझे वैसे तो आपके बहुत अच्छे लगते हैं ब्लॉग, पर आपसे एक मुश्किल और बहुत सारी चीज़ों के बारे में कुछ बातें बोलनी है।
इनका कहना है कि प्रेतिन की शादी से पहले कुछ चीज़ें हम नोटिस कर रहे हैं, है ना। अब जब बच्चे होते हैं तो लोग संजीदा हो जाते हैं। आप दोनों सिस्टर हम बहुत अच्छे से देखते आए हैं, प्लीज़ आप भी कुछ सोचो ना अपने बारे में। एक बेबी हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सारा का सारा दुनिया समाज जहान सब बेबी करवाना चाह रहा है, लेकिन हमारी दीदी बेबी क्यों नहीं कर रही, उसके पीछे का रीज़न क्या है, करना चाहती है कि नहीं करना चाहती, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। सब दीदी को कह रहे हैं बेबी कर लो, बेबी कर लो। अरे भैया, उसकी चॉइस है, उसकी मर्जी है। नेहा धोपिया को तुम लोग भूल गए हैं? ऐसे थोड़ी चलता है दोस्तों, ठीक है। बाकी आप लोग भी बताइएगा आपको क्या लगा क्या नहीं लगा। दीदी का दुख समझ में आया। दीदी उदास तब होती हैं जब काजल नहीं लगाती हैं, बाकी रोती धोती वो नहीं है, ठीक है। फालतू का तुम लोग ना सोचा करो। चलो खैर, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले लाइक ज़रूर करना। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहेंगे, कमेंट भी कर दिया करो यार। तुम लोग कमेंट करने में इतनी कंजूसी काहे करते हो? का हो गया चाची, तुम उधर काहे बैठी हो? आय हाय चाची, तुम ना मानोगी नहीं, ऐसे बैठी हो उदास, रोई काहे रही हो हैं? अच्छा, रिश्तेदार में कोई बीमार है, सर्जरी वर्जरी कराने जा रही हो? अरे चाची, तुम हो फालतू इनके सबके चक्करन में पड़ी हो हैं। अपना बढ़िया बनाओ खाओ, इनके सबके चक्करन में रिश्तेदार का पनात कर रहे हो। चाचा भूखे जाइए, कहाँ हुआ नरेगा मजदूरी करे, नूना जीजा के साथ भेज दो। तो दोस्तों, चाची भी नातक नात मजाए रही हैं। अब ये तो कंटेंट बनाने के लिए जा रही है, चाची का है कहीं जा रही है अच्छा हृदय दिखावे कहीं, हमको नहीं पता भाई। लेकिन फिर भी हम इनको समझा ही दिए हैं कि नाटक पनात ना करो, जौन रिश्ता को वैल्यू करे चाहिए वो का तुम समझती नहीं हो, और वो फाल तुम जा रही हो नाम करे खातिर। खैर, दिखावा करे वाले तमाम सोसाइटी में लोग होते हैं, और कुछ लोग डॉलर बनाने वाले भी होते हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।